बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ा ता में सुगना बोले, पांच तत्व का बना पिंजड़ा वा में सुगना बोले। कभी कभी मस्ती में आके दिल के जौहर खोले, डोले संध्या डोले संध्या और बिहनवा सुगना बड़ा लहरी, डोले संध्या और बिहनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में 10 दरवाजा, पांच तत्व का बना पिंजड़ावा में 10 दरवाजा। मध्य सभा में लगा के आसन बैठे बन के राजा, झूले प्रेम के झूले प्रेम के झूलनवा सुगना बड़ा लहरी, झूले प्रेम के झूलनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। अपने सेवा के खातिर राखे नौपट रानी, अपने सेवा के खातिर राखे नौपट रानी। सब रानिन से बात करत है अपने भरे हुकारी, माने उन्होंने के माने उन्होंने कहनवा सुगना बड़ा लहरी, माने उन्होंने कहनवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई हैं, कहे कबीरा एक दिन सुगना पिंजड़ा से उड़ जाई है। यमराजा के हाथ में पड़ के असुवन से मुख धोई है, पड़ी हो मौत के पड़ी हो मौत के जखमवा सुगना बड़ा लहरी, पड़ी हो मौत के जखमवा सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी सुगना बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी बहुत ही सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। गुरु के मीठे मीठे उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं, लोग उससे डरते हैं। और काया सींचनहार, मन इंद्रियों को सींचते हैं, उसी को खिलाते पिलाते मजबूत करते हैं। कुमति कमाई मन बसे, मन में कुमति की कमाई बसी हुई है। लाग जुआ की लार, तो ये जुआ का तमाशा हो रहा है मानो जिंदगी में। इतनी बेशकीमती जिंदगी है, लोग इसको समझते नहीं, इसको अच्छे से संवारते सुधारते नहीं।
जतन पूर्वक रखते नहीं, सब गड़बड़ हो जाता है। दुनिया में जो जितनी कीमती चीज़ होती है, मिलती है, लोग उसको एकदम से पकड़ते हैं, रात दिन ख्याल करते हैं। देखो माताओं के पास छोटा छोटा गहना होता है सोने चांदी के, सोना चांदी वाला तो उतना ख्याल नहीं करती हैं, सोना वाला ज़्यादा ख्याल करते हैं। ऐसा कहीं इसमें हीरा का अगर कहीं बिंदी उंदी लगा है तो भुलाए नहीं भूलेगा। तो सोना ही कहीं धोखा से गिर जाए, तो एक माता जी घूमने गई थी नेपाल, तो गिर गया कहीं काने का कुछ गहना आभूषण, तो मन में हुआ कि भाई कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। अब वो कई हज़ार का रहा होगा, तो कितना मन में ख्याल आता है कि भाई अब उसको तुरंत मिल जाए, खोज ले तो अच्छा रहे। परेशान हो रहे थे, लेकिन अब कहाँ मिलता है, फिर संतोष करना ही पड़ता है। तो बाहर की चीज़ों की कीमत हम समझते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, हिफाजत करते हैं, यत्न करते हैं, लेकिन जो जीवन हमारा अनमोल जीवन मिला है और इसमें सारा काम होने की संभावना है, कल्याण, उद्धार, शांति, भगवत प्राप्ति, मोक्ष, शांति, सब कुछ मिलने वाला है। जो हम चाहते हैं इस संसार में वो सब सिद्ध होने वाला है, लेकिन वही काम नहीं कर रहे हैं। यही तो बड़ा दुख की बात है, सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी बेईमानी है। अब ये काम कर लिया जाए तो सदा के लिए छुट्टी मिले। थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहते हैं, सदा वाली छुट्टी नहीं चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हैं, सदा वाली पढ़ाई नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ऐसा चीज़ खा लें कि कभी न खाना पड़े, तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है। ऐसी पढ़ाई पढ़ लें कि फिर न पढ़ना पड़े। ये 1, 2, 3 MA BA इधर उधर के तमाम भागते रहो। एक बार बढ़िया मेहनत करके पढ़ लो ये अध्यात्म की पढ़ाई, शांत की पढ़ाई, सद्गुण सदाचार साधना की पढ़ाई, फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। शांति रूपी पानी पी लो, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। सद्गुण सदाचार साधना रूपी भोजन कर लो, फिर कभी नहीं भोजन करना पड़ेगा। तो और अपने सूक्ष्म देह का निर्वाह कर लो, मन की शांति प्राप्त कर लो, फिर इस देह में कभी नहीं आना पड़ेगा। आसक्ति मिटा लो और फिर कोई आसक्ति जीवन में नहीं आएगी। तो यही बैरी तो हैं सब। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनों फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। इतने दुश्मन हैं, अपने आप ही मित्र है, अपने आप ही शत्रु। मनुष्य अपने आप में शत्रु है और अपने आप का मित्र है। जान ले अपने को, संयम सदाचार से रहना आरंभ कर दे और अपने स्थित स्वरूप में स्थित हो जाए, बस अपने आप को पा गए, अपने आप का मित्र हो गया। और नहीं जानता है, साधना नहीं करता है, मनमानी करता है, चंचल होता है, अपने आप का शत्रु है, दुश्मन है। इसलिए होश में हमें आना चाहिए और खूब जागृत होकर के रहना चाहिए। जैसा कि अभी श्रवण कर रहे थे कि आदमी बाहर की चर्चा खूब कर लेता है, एक दूसरे की निंदा बुराई तो गाथा गाता रहा, जिसे कोई मतलब नहीं, कोई कल्याण नहीं, और वो सबके मुख से निकलता भी रहता है वाही हाथ। सब कल्याण की बात के लिए, सद्गुण सदाचार के लिए सब चुप्पी मारे रहते हैं, वो कहना नहीं चाहते। यहाँ तक कि अपने बेटा बहुओं में भी चर्चा नहीं करते। अरे साहब कौन मानता है, अपने को देखना है, ज़्यादा चूल्हे भाड़ में जाए। उनसे शायद कहो कि भैया घर में चर्चा किया करो। अरे साहब कौन सुनता है। यही बात अगर संत गुरुजन सोच लें कि अरे कौन सुनता है, बीड़ी पान तम्बाकू सब खाते हैं, मदिरा मांस खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई साधु होता नहीं है, किसको सुनाया जाए। साहब ये गृहस्थ लोग सब अपने अपने जाल में फंसे हैं, सब बंद कर दें। संत तो अपना काम करते हैं कि भाई चलो हमारा एक काम है और इसी के लिए जीवन है। हमारे गुरुजनों ने हमें सुनाया तो आज उसका बोध हमें हुआ।
तो हमारा धर्म है ऐसे भक्तों को सोचना चाहिए, हर कल्याण और जिज्ञासु मुमुक्षु को, कि संत गुरुजन न होते तो आज हमें ये जिज्ञासा न होती, भक्ति का रहस्य न मालूम होता, कुछ संयम साधना न जानने सुनने सीखने को मिलता। तो हम भी इसकी चर्चा करें। कहत सुनत छूटे कलुष, कहते सुनते कहते सुनते कहते सुनते मन की मलिनता ठीक हो जाती है, शुद्ध होती है। तो कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं कहा जाता है। तो एक जगह एक सत्संगी भाई थे, तो सोचे कि मैं तो भाई प्रचार करूँगा और लोगों को 4-6 गुरुजी कहते थे कि हर आदमी, हर भक्त 5 आदमी को भक्त बनाए, ऐसा मेहनत करके, न 10 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, तो 5 आदमी को कम से कम संतों गुरुजनों से जोड़े और अपने जीवन में लाए लाइन पर। तो वो भक्तराज सोचे कि चलो, तो काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। एक दिन सत्संग में जाने लगे, एक सेठ जी को पकड़े कि आइए चलिए सेठ जी, क्या ये माया मोह में डांडी फसंगा करते रहते हैं, रात दिन तौलते भांजते नोट गिनते, चलो भजन में सत्संग में। कहे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये साधु महात्मा बड़े लोभी होते हैं और सब दूसरे को ठगते रहते हैं, मैं अपने काम को छोड़कर नहीं जाऊँ, मुझे फुर्सती नहीं है। तो भगत जी ने प्रयास कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, तुम क्या बकते हो। तो संत सरकार मिल जाए तो क्या देते हैं, ये प्रश्न है। लेकिन वो उत्तर है कि लोहा से सोना बना देते हैं, संत सरकार मिल जाए तो यही देते हैं। तो अरे वो लोहे से सोना बना देते हैं, चलिए। तो बहुत कहे सुने तो कहे अच्छा ठीक है चलो भाई चलता हूँ, लेकिन हम कुछ देंगे होंगे नहीं। कहा अच्छा मत देना। तो गए साथ में लेके। जब सत्संग स्थान में पहुँचे तो देखे सेठ जी कि कुछ बैठका है नहीं, कुर्सी मोढ़ा है नहीं, ये सब छोटी छोटी जात की लोग बैठे हैं, मैं बनिया सेठ हूँ और मेरे लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या जाने साधु लोग, गरीब लोग सब, साधु तो कितने होशियार हैं, ऊपर बैठ गए हैं मंच पर, हमको नीचे बैठा दिए हैं, तो चटाई बिछा दिए हैं। तो मैं नहीं तो खड़े रहे खड़ेश्वरी बाबा, और जो भगत जी रहे जाके बैठ गए गुरु महाराज के नमन करके। तो सत्संग हुआ, अपना खड़े खड़े सुनते रहे, इधर से उधर करते रहे। फिर जब थक गए, हाथ पांव दर्द करने लगे, एक पेड़ की वहीं महुआ का पेड़ था और उसी जड़ में बैठ गए। जैसे बैठ गए, दिन भर का थका आदमी बनिया, वो बस मुंह फैला करके सोने लगे। तो अब 1 घंटा कितना महाराज बोलेंगे, 1 घंटा से कथा समाप्त हुई और फिर सब लोग जय बुलाए, ताली बजाए और खड़े हुए। वाह भाई बहुत अच्छा सत्संग हुआ, कितना आनंद आ गया, अमृत की वर्षा हुई, अमृत की वर्षा हुई, बहुत बढ़िया। सब ऐसे कहते हुए उठ खड़े हुए और साहेब बंदगी और जय सिया राम करते हुए चल पड़े। देखे आए तो वो भी अपना खड़े हुए। सब देखो सेठ जी कितना आनंद आया, अमृत की वर्षा हुई। तो सोचे लगे अमृत की वर्षा तो हमको नहीं हुई। तो कहा कितना मीठा मीठा ज्ञान सुनाया गया, अमृत की वर्षा हुई, कितना मीठा ये चर्चा रही। तो अपन जीभ बढ़ाइन, ओंठ चाटिन ओटिन, तो खारा खारा लगा। तो कहाँ हमको तो खारा खारा लगता है। तो एक तो लपक करके आदमी कहा खारा कहे न ला गए, तो मुँह फैलाए सोवत रहो, कुकुर आए के पेशाब कर दी इसी। तो तुम्हें तो अमृत की वर्षा नहीं वर्षा हुई। तो भाई अब सत्संग में मन न लागे, सो जाए, तो अमृत की वर्षा तो नहीं होगी वहाँ। तो ऐसे ही जहाँ मन नहीं लगता है, लोग पहले से विरोध किए रहते हैं कि नहीं ये सब सत्संगी लोग ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से गए थे, कहीं ना कुछ दान वान कर दो, कहे नहीं साधु लोग कहे नहीं, लोभी नहीं होते हैं। तो दूसरे दिन फिर प्रयास की, कहीं मानूंगा नहीं, इस बनिया को लहटाऊंगा सत्संग में। तो कहें नहीं जाएंगे, कल देखो व्यवस्था नहीं। तो कहीं ना चलिए तो आप नमस्कार तो कम से कम कर लीजिए, संत महाराज को देखिए कैसे जगह नहीं मिलती है। कहाँ एक काम करिए, हमारे एक रुपया का सिक्का 8-10 ठो एक थैली में भर कर ले चलिए। तो कहाँ फिर क्या होगा, तो कहें ले चलिए महाराज के सामने झम से रख दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए।
देखते हैं कैसे होता है फिर वहाँ। तो भगत जी का कहा मान करके और फिर ले गया। तो आगे जब बढ़ने लगा तो लोग देखने लगे, आज सेठ जी कैसे, आज इतना कंजूस आदमी आज महाराज की तरफ चला जा रहा है थैली लिए। तो देख रहे थे क्या करने जा रहा है। तो धरिन और हाथ जोड़िन तो महाराज कहते, आइए सेठ जी, बैठिए, ये यहाँ आइए, बैठिए। तो सेठ जी खड़े, ओ महाराज समझ गए, तुम्हें माया के प्यारे हो। तो महाराज सोचे ये तो उल्टा अर्थ लगा लिया। कहे नहीं सेठ जी, माया के प्यारे हम नहीं हैं, माया के लोभी नहीं हैं। तो कहें फिर माया ना होता तो आज मुझे पूछते नहीं, मैं आपको पैसा दिया इसीलिए तो कह रहे हैं आइए बैठिए, कल तो कोई नहीं पूछा। तो कहाँ देखो सेठ जी, मैं माया का लोभी नहीं हूँ, नहीं बल्कि मैं आपके त्याग का महत्व समझा हूँ। कम से कम अपने अहंकार को त्याग करके मेरे पास आकर के सिर झुकाए तो आपके सिर झुकाने का और अहंकार का त्याग करके यहाँ तक आने का सबके बीच में मैंने महत्व समझा है, उसका जो सम्मान किया हूँ। आपके पैसे का सम्मान नहीं किया हूँ। तो का इसीलिए आप सभी लोग सभा में बैठे हुए आपको देख रहे थे, आपका सम्मान देखना ही सम्मान है। कल तो सिर घुमा करके कोई नहीं देखा कि कौन पीछे बैठा है, सब मुझे देख रहे थे। आज तुम्हें सब देख रहे हैं कि अरे कहाँ जा रहा है आज। तो तुम्हारी त्याग वृत्ति को सब सम्मान कर रहे थे, घूर घूर करके देख रहे थे। और मैं कह रहा हूँ कि आइए बैठिए, तो मैं तुम्हारे त्याग का सम्मान कि पैसा तो त्याग कर ही दिया, अपने अहंकार का भी त्याग किया, समय को भी त्याग किया, समय न दिए ना। तो कहीं आप गलत फहमी में हैं, ऐसा विचार न करें। तो सेठ जी को पहली बार समझ में आया कि वो मैं तो गलत समझ रहा था। जब नीचे बैठा तो ज्ञान की चर्चा हुई और फिर उन्हें लगा कि मैं ही भूला भटका था, और पहले से अगर मैं बैठा तो आज मुझे कितना ज्ञान होता। मैं बहुत देर कर दिया, मेरी आधी ज़िंदगी समाप्त हो गई। अब चलो गई सो गई, अब राख रही को सही को, जो चली गई सो चली गई ज़िंदगी। अब जो बची है मैं सत्संग करूँगा, और संकल्प लेता है और उस दिन से फिर रोज़ सत्संग में आता है, अपने जीवन को सत्संगी बनाकर कल्याणमय जीवन को बनाता है। तो वास्तव में अगर मेहनत किया जाए, संघर्ष किया जाए तो अपना जीवन बदलता है, साथ साथ दूसरे के लिए भी प्रेरणा स्रोत होता है। तो हम सब ये काम करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।